पिछली कहानी में हम देख चुके हैं थॉर अपने स्लीप से वापस आ चुका होता है और वो आते ही अपने एसगार्ड में खुशी और प्रॉस्पेरिटी को फैलाने की बात करता है। अब आगे आज की कहानी हमारी हवा में तैरते हुए एसगार्ड से होती है, जहां पर थॉर किसी काम से उड़कर अर्थ पर चला जाता है। लेकिन वहीं पर बाल्डर अब एसगार्ड पर मायूसी से ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे अब इस तरह से सिर्फ एसगार्ड पर बने रहने से बोरियत महसूस होना शुरू हो गई है, जैसे अब उसके पास करने का कुछ मकसद ही नहीं बचा था। और ये सब चीजें लोकी वहीं पर खड़ा होकर देख रहा होता है और बाल्डर से कहता है कि मैं तुम्हें रोज यहाँ पर खड़े होकर नीचे अर्थ की ओर झांकता हुआ देखता हूँ और थॉर को इस तरह से काम पर जाता हुआ भी देखता हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी अर्थ पर जाकर उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो। और लोकी ये बात जानता था कि बाल्डर ही नहीं, अब बाकी के एसगार्डियन भी इस तरह से एसगार्ड पर रहकर परेशान हो चुके हैं, क्योंकि एसगार्डियन एक वॉरियर रेस है, लेकिन अब उनके पास करने को कुछ भी नहीं बचा था और इसीलिए लोकी अब बाल्डर को भड़काना शुरू कर देता है। लेकिन बाल्डर लोकी की बात ना सुनते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वॉरियर्स 3 आ जाते हैं और वो लोकी का एक फीमेल बॉडी में फंसे होने पर मजाक बनाते हैं, जिसपे लोकी कोई रिस्पांस तो नहीं देता है, लेकिन वह उनके भी दिल में अपने शब्दों से जहर भरना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम सब लोग अब यहाँ पर पड़े पड़े अपनी बॉडी में जंग लगा रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि अर्थ पर फ्रॉस्ट जायंट घूम रहे हैं? लेकिन हाँ, तुम लोग तो लॉर्ड थॉर के आदेश से बंधे हुए हो कि बिना उनकी परमिशन से तुम अर्थ पर भी नहीं जा सकते हो। और अब लोकी की बात से बाल्डर को यह फील होना शुरू हो जाता है कि थॉर इन एसगार्डियन के साथ कुछ गलत कर रहा है। वो खुद तो एसगार्ड से चला जाता है, लेकिन हम लोग को ऐसे ही यहीं पर कैद कर देता है। अब भले ही लोकी किसी और बॉडी में था, लेकिन लोकी वो अभी भी वैसा ही लोकी है जैसा उसे जाना जाता है। फिर लोकी जाके अपने कमरे में बैठ जाता है और सोचता है कि मैंने अपनी चाल अब चल ली है, जिससे अब इन एसगार्डियन के मन में जरूर कुछ ना कुछ हलचल होना शुरू हो जाएगी। और तभी लोकी के पास बाल्डर आता है, जो लोकी से कहता है, लोकी तुमने उस टाइम फ्रॉस्ट जायंट के बारे में कुछ बोला था। जिसपे लोकी कहता है, हाँ जरूर, मैंने उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की है। बताइए बाल्डर, आपको क्या जानना है? तो बाल्डर कहता है कि वो कहाँ मिलेंगे। जिसपे लोकी बाल्डर को बताता है कि उन्हें मैंने रॉकी माउंटेन के आसपास देखा था। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि फ्रॉस्ट जायंट्स अब वो सब काम करना शुरू कर चुके हैं जिसे करने के लिए आप कभी उन्हें रोका करते थे। वो अब वहां मौजूद कमजोर लोगों को मारते हैं और उन पर जुल्म ढाते हैं। तो बाल्डर कहता है, लेकिन तुम्हें उनके बारे में पता कैसे चला? जिसपे लोकी कहता है, ये दरवाजा देख रहे हैं आप, इसे मैंने खास उस जगह पर जाने के लिए बनाया है। तो बाल्डर कहता है, अगर मैं यहाँ से जाऊं तो मैं वहां से वापस कैसे आऊंगा? तो लोकी बाल्डर को एक रिंग देते हुए बोलता है, ये रिंग देख रहे हैं आप, अगर आपको जब भी आना हो तो आपको इस रिंग के पास हल्के से मेरा नाम गुनगुनाना होगा। और याद रखिएगा, मेरा नाम चिल्लाना नहीं है, बस हल्के से गुनगुनाना है। जिसपे बाल्डर उस रिंग को लेके कहता है, तो फिर ठीक है, मैं उस रास्ते से उन फ्रॉस्ट जायंट को मारने जाऊंगा। लेकिन लोकी, तुम ये बात याद रखना कि अगर ये तुम्हारी किसी तरह की कोई चाल हुई तो मैं वापस आने का रास्ता तो ढूंढ ही लूंगा, और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। जिसपे लोकी कहता है, जी बिल्कुल, आप जो मेरे साथ करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब मैं सुधर गया हूं और यही चीज मैं प्रूफ करना चाहता हूं। मुझे आप लोगों की सच में उतनी ही चिंता है जितना लॉर्ड थॉर को है। और फिर बाल्डर उस गेट से उन फ्रॉस्ट जायंट को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन ये देख के लोकी अब खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी चाल ठीक उसी तरह से चल रही है जिस तरह से वो प्लान कर रहा है। लेकिन लोकी का आखिर गेम क्या है, ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ बाल्डर अब उस गेट से रॉकी माउंटेन्स पर पहुंच चुका होता है, जहां वो इतने दिनों बाद बर्फ और ठंडी हवा को महसूस करके खुशी फील करता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ वॉलस्टैग हेमडाल के पास आता है और उससे कहता है, हेमडाल मेरे दोस्त, मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है। जिसपे हेमडाल कहता है, हाँ बोलो वॉलस्टैग, तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? तो वॉलस्टैग कहता है,
मुझे तुमसे अर्थ के उस झुंड के बारे में पूछना है जो खुद को अवेंजर्स कह के बुलाते हैं। जिसपे हाइमडाल कहता है, तुम कौन से वाले अवेंजर की बात कर रहे हो, क्योंकि अब अर्थ पर डार्क अवेंजर, न्यू अवेंजर और बाकी भी कई तरीके के अवेंजर मौजूद हैं। तो वॉलस्टैग कहता है, मुझे ओरिजिनल अवेंजर के बारे में जानना है जो सबसे पहले हुआ करते थे। तो हाइमडाल कहता है, लेकिन आज तुम्हें एकदम से उनके बारे में क्यों जानना है। जिससे वॉलस्टैग कहता है, मैंने सुना है अर्थ पर काफी तरह के खतरे मौजूद हैं और इतने इंसानों को लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है, इसीलिए मैं उनसे मिलकर अर्थ के लोगों की मदद करना चाहता हूँ। जिसपे हाइमडाल वॉलस्टैग के मोटे होने और ज्यादा खाने के पीछे का मजाक बनाने लगता है और अब वो दोनों ही आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये बहस कर रहे होते हैं तो नीचे से कोई बोलता है, हेलो हेलो, क्या मुझे कोई सुन सकता है। तो वॉलस्टैग नीचे झांक कर बोलता है, मैं हूँ वॉलस्टैग और यह है हाइमडाल, बोलो तुम्हें क्या काम है। और हम देखते हैं बिल को, जो पिछली बार केल्डा नाम की गॉडेस से मिला था और वो इन दोनों से भी केल्डा के बारे में पूछता है कि क्या वो घर पर है। फिर हम देखते हैं बाल्डर को, जो अभी भी